हिस्ट्री, इतिहास, बीते कल में घटी घटना को ही हम इतिहास कहते हैं। तो हिस्ट्री जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से बनाया था। मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े शासक गुजरे हैं, जो पहले खुद चंद्रगुप्त मौर्य हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोका हैं। तो मौर्य साम्राज्य पे बनने वाली वीडियो पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, और पार्ट नंबर 2 में हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। और पार्ट नंबर 3 में हम चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे अशोक के बारे में जानेंगे, जिसे हम सम्राट अशोक कहते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे बनने वाली वीडियो है। चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इनका जन्म 340 BC में हुआ था। और आप लोग अगर AC और BC नहीं जानते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लें। तो जन्म स्थान इसका पाटलिपुत्र बिहार में था। माता पिता नंदा और मूड़ा थी। पत्नी इसकी दुर्धरा थी और इसके बेटे थे बिंदुसार और इसके पोते थे सम्राट अशोका। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत में नेतृत्व करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर भारत पर शासन किया, जिन्होंने पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन तक और पूर्व से लेकर आसामी पश्चिम पाकिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने आसपास के देश पर भी शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही बुद्धिमान थे। उनमें सफल एक अच्छा सैनिक के पूरे गुणवत्ता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य के रोज़मर्रा जिंदगी क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की कहीं भी बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है वे राजा नंदा व उनकी पत्नी मूड़ा के बेटे थे। कुछ लोग कहते हैं वे मौर्य शासक के परिवार के थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां, एक से उन्हें 9 बेटे थे, जिसमें से नंदा कहते हैं। दूसरा पत्नी के उसे चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बस थे। नवदास अपने सौतेले भाई से जलते थे। नवदास चंद्रगुप्त मौर्य के बाबा नंदा बड़े भाई थे, जिसके चलते नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 पुत्र थे। नंदा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाबा थे और चंद्रगुप्त मौर्य के 100 भाई होते थे, जिन्हें वे नवदास मतलब नंदा के भाई सबको मार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बचे बचाते भाग गए थे और मगध के साम्राज्य में रहने लगे। यहीं पर उसकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जिसके बाद उन्होंने जीवन बदल गया। चाणक्य ने उन्हें गुण को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय ले गए, जहां वे पढ़ाई करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी। उन्हें ज्ञान, बुद्धिमान, साम्राज्य चलाने की नीति, उन्हें एक सैनिक के सारे गुण सिखाए। तो चलिए अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य का स्थापन। तो मौर्य साम्राज्य खड़ा होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वे उन्हें उसका हक दिलाकर रहेंगे, नवदास के राजगद्दी पर बैठाएंगे। चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे, तब अलेक्जेंडर भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वे एक अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे, अंग्रेजी हमलावरों से देश की रक्षा करेंगे और साम्राज्य उनके अनुसार नीति से चलेगा, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी कहे जाते थे। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीत। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को
चाणक्य नीति के अनुसार हरा दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आए। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के भाइयों को मरवा दिया था, उन्होंने हिमालय के राजा प्रवातका के साथ हाथ मिलाकर दयानंदा पर आक्रमण किया। 321 बीसी में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चली और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय प्राप्त हुई और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर दक्षिण और अपने रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बस कलिंग और तमिल इस साम्राज्य के हिस्सा नहीं थे। इन हिस्सों को बाद में उनके पोते अशोका ने अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर सुझाव और मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका सुझाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु जिनका बौद्ध धर्म से संबंध था, उनका नाम बुद्धवा था। 1998 बीसीई में अपना पूरा साम्राज्य बिंदुसार को देकर कर्नाटका चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिसमें अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उनके बेटे साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिनका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। इन पर बहुत से पुस्तकें लिखी गई है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य टीवी सीरीज भी आई थी, जो बहुत पसंद की गई थी। तो चलिए यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की ज़िंदगी पर। नेक्स्ट वीडियो बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उन पे जानेंगे।